हेलो बच्चों बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनटीए विश्व भारती में जो एमटीएस की 405 वैकेंसीज आई है उनकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी और 10th वालों के लिए क्या वैकेंसीज है, आईटीआई वालों के लिए क्या वैकेंसीज निकल के आ सकती है। एनटीए वाले ने नोटिफिकेशन में जारी किया ओनली एमटीएस के अंदर क्या क्या पोस्ट आपको मिल सकती है और उन पोस्ट का काम क्या रहेगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बच्चों यहाँ पे दो तरह की वैकेंसीज आती है एमटीएस में। फर्स्ट वैकेंसीज होती है टेक्निकल और दूसरी वैकेंसीज होती है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल वैकेंसीज में 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और टेक्निकल वैकेंसीज में आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज के नोटिफिकेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो लिखा रहता है कि एमटीएस की वैकेंसीज आई है, दूसरा लिखा रहता है क्लास 4 की वैकेंसीज है। हालांकि एमटीएस और क्लास 4 दोनों ही सेम वैकेंसीज है, नोटिफिकेशन अलग अलग नेम से होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहती है थोड़ा बहुत सैलरी कट करना तो एमटीएस से क्लास 4 बिलो रखती है ताकि उसकी 1-2 हज़ार रुपए में सैलरी में कटौती हो जाए, थोड़ा गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पे बच जाए। लेकिन यहाँ पे दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, एमटीएस एंड क्लास 4 यहाँ पे सेम ही होता है। बच्चों यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है मैंने यहाँ पे 10 कैटेगरी में वैकेंसीज रखी है और सभी कैटेगरी को इसमें मैं इस पूरी वीडियो में कवर करूंगा और काम के बारे में भी बताऊंगा। बच्चों सारी चीजें समझ लेना, फिर लास्ट में ये मत बोलना कि ये तो ऐसा काम है, क्योंकि एवरी ईयर हर साल कम से कम 50% स्टूडेंट एमटीएस की जॉब छोड़ रहा है। अप्रोक्स जो रेशियो है वो 60 to 70% है। मैंने मिनिमम 50% बोला है क्योंकि बच्चों पे काम नहीं होता है भाई, क्योंकि एमटीएस लोअर ग्रेड की पोस्ट है। बच्चा यहाँ पे जो रहता है ग्रेजुएशन रहता है, बीएससी पास रहता है, बीटेक रहता है, मतलब हायर क्वालिफिकेशन रहता है जब भी वो लोअर ग्रेड की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। क्योंकि एक ही रीजन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है और घर वाले कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पीछे पड़े ही रहते हैं। हालांकि अपॉर्चुनिटी प्राइवेट में भी बढ़िया है, एमटीएस से बढ़िया तो जो है प्राइवेट में 30-35 हजारों मिल जाते हैं अगर एक एजुकेशन लेवल की जॉब आप यहाँ पे पकड़ते हो। चलो एमटीएस की बात कर लेते हैं। देखो पहली कैटेगरी वैकेंसीज में मैंने रखा है ओपीस पियोन की वैकेंसी। देखो इसको हम ओपीस पियोन भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नोटिफिकेशन में अलग अलग पोस्ट रहती है, जैसे कि ओपीस पियोन हुआ, ओपीस अटेंडेंट हुआ, ओपीस बॉय हुआ, ऑफिस हेल्पर हुआ, ऑफिस वर्कर हुआ। ये जो 4-5 वैकेंसीज है ये एक ही कैटेगरी की वैकेंसीज है। काम आपको ऑफिस में ही करना है। ऑफिस में क्या काम रहता है, देखो आपको बोला गया चलो मेरे लिए चाय ले आओ किसी अधिकारी ने, तो आपको चाय लानी होगी, वो फाइल इधर से उधर ले जाओ, वो फाइल इधर से उधर लेकर जानी होगी। आपको बोला गया कि इसकी जीरोक्स कॉपी करके लाओ, जीरोक्स कॉपी, सिग्नेचर कराने हैं तो फिर सिग्नेचर कराने हैं। फिर यहाँ पे आता है क्लीनर का काम भी रहता है, लेकिन इसमें नहीं रहता क्लीनर का काम। पानी का जो वाटर कूलर है वो इधर से उधर रख दिया, पानी पिला दिया, जो है फैन को ऑन कर दिया, मतलब ऑफिस से रिलेटेड सारा काम। अधिकारी के आने से पहले ऑफिस को ओपन करना, जाने के बाद क्लोज करना, क्योंकि उस ऑफिस में कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बहुत सारा लेखा जोखा रहता है, तो उसको आपको संभाल के रखना। वो चीज आपके अंडर में रहेगी, उसकी चाबी आपके अंडर में रहेगी। जब तक आप परमिशन नहीं दोगे तो क्लीनर जो सफाई वाला है वो उसके अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि जब तक आप ओपन नहीं करोगे तो वो उसके अंदर नहीं घुस सकता। ठीक है, यहाँ तो ये ऑफिस का काम हुआ, क्योंकि ऑफिस में जो एक होता है ना, यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्रेटरी का काम रहता है कि उसके साथ साथ चलना, उसके साथ साथ आना। हो सकता है थोड़ा घर का भी काम करना पड़ जाए, क्योंकि गाइस जॉब है तो कुछ भी करना पड़ सकता है, जो भी अधिकारी बोलेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब सफाई वाला की बात आती है। देखो सफाई वाला में स्वीपर झाड़ू लगाने वाला भी होता है, ठीक है, यहाँ पे क्लीनर भी होता है और सफाई वाला, ये तीनों वैकेंसी आती है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के नाम से आती है, अलग अलग नोटिफिकेशन में, लेकिन तीनों ही एक ही चीज है। इसमें क्या होगा, पूरी यूनिवर्सिटी की सफाई करनी है। हालांकि आप एक एमटीएस या सफाई वाला स्टाफ नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे सिर्फ झाड़ू पोछा करना है, यानी ऑफिस है तो पोछा करना है। बाकी जो है आपको मतलब कोई भी यहाँ पे ग्राउंड है तो उसमें झाड़ू लगानी है। आप तो देखते ही होंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पे एजुकेटेड है। इवन आप किसी यूनिवर्सिटी में गए होंगे या फिर किसी कॉलेज में गए होंगे या फिर किसी डिग्री कॉलेज में गए होंगे, तो वहाँ पे जो झाड़ू वाले रहते हैं वो काम यहाँ पे सफाई वाले का काम रहता है। बहुत सारी है, ऑफिस के शीशे साफ करना ये सब काम रहता है। ऑफिस की जो है जहाँ पे जो है स्टोर रहता है सामान का, उसका भी मतलब पूरा जो सफाई वाला काम रहता है पूरे यूनिवर्सिटी का। कुछ भी गंदा होगा तो सफाई करने वाला ये आएंगे। और बच्चों सफाई वाले में एक चीज हो रहा है,
बताने में तो बुरा लग रहा है बट भाई करना पड़ेगा। देखो कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है यहाँ पे एम्प्लॉय को, जो थर्ड पार्टी रहते हैं। हालांकि गवर्नमेंट लेबर लॉ का रूल है 70% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय रहेगा वो ऑन पेरोल रहेगा और 30% जो एम्प्लॉय रहेगा वो थर्ड पार्टी रहेगा। आपने अगर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी पुलिस देखी होगी उसमें भी सेम है। यूपी पुलिस में और दिल्ली पुलिस में जो है यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं ना कहीं प्राइवेट मिल जाता है, मिलता भी है प्राइवेट। बड़े बड़े ऑफिस में जो हेड ऑफिस है यहाँ पे डीजी का ऑफिस है तो उसमें क्या रहता है, जो है कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो प्राइवेट रहता है। ऐसे ही सेम जो लैट्रिन वगैरह साफ करता है तो उसका जो 30%, सपोज करो कैंटीन हेल्पर है या मैस हेल्पर है जो वहां पे बर्तन साफ करता है, जो प्राइवेट एम्प्लॉय रहेगा वो जो थर्ड पार्टी के थ्रू रहेगा वो ये काम करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये काम नहीं करना है, लेकिन आपको एज ए सुपरवाइजर ये सब कुछ ऑब्जर्व करना है कि ये चीज ठीक हुई या नहीं। अगर नहीं हुई तो आप उसको गाइड कर सकते हो। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब बात करेंगे कैंटीन हेल्पर की। देखो कैंटीन हेल्पर एक हेल्पर होता है, ये नहीं कि आपको यहाँ पे बर्तन धोने हैं। बर्तन धोने वाला जैसे मैंने बताया 70 to 30% के रेशियो में यहाँ पे जो है हायरिंग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि प्राइवेट एम्प्लॉय को यहाँ पे जो है बेरोजगारी कम हो और प्राइवेट एम्प्लॉय भी को भी थोड़ा बहुत पैसा जॉब मिले, तो इसलिए एक लेबर लॉ का रूल है तो ये चलता है। कैंटीन हेल्पर का काम क्या रहता है, देखो सुपरवाइजर का थोड़ा काम कर दिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लेखा जोखा कर दिया, भाई किस किस अधिकारी ने कितने पैसे का लिया, उधार सुधार, जो भी मतलब कैंटीन से रिलेटेड सारा काम, इसको हम बोल सकते हैं मैस हेल्पर। थोड़ा खाने बनाने में भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे कैंटीन में एक और वैकेंसी लगा दो, सॉरी मैं लिखना भूल गया, कुक की, खाने बना। देखो कुक का जो है यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट भी होता है, ITI वाला भी कुक रहता है। इवन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ITI की कोई भी डिमांड नहीं है, विदाउट एनी ITI आप यहाँ पे कुक का काम कर सकते हो। और कैंटीन हेल्पर जो रहेगा वो आपकी हेल्प करेगा कुकिंग करने में, सपोज करो रोटी बेलने में, सब्जी बनाने में, यहाँ पे जो है बहुत सारी हेल्प रहती है जो कुकिंग हेल्पर हेल्प करेगा। ठीक है, हाउस कीपिंग स्टाफ की, हाउस कीपिंग स्टाफ का भी कोई ऐसा खास काम नहीं है, क्लीनर और ऑफिस बॉय का यहाँ पे मिक्स काम रहता है हाउस कीपिंग स्टाफ का, ज्यादा कुछ खास काम नहीं रहता, वही क्लीनिंग रिलेटेड काम रहता है। मेंटेनेंस वर्कर भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। जो मेंटेनेंस वर्कर है वो मैंने नीचे रखी है, हालांकि ये पोस्ट होती है टेक्निकल जिसमें ITI वाले जाते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी पोस्ट होती है जो मेंटेनेंस हेल्पर के नाम पे यहाँ पे वैकेंसी जाती है। तो हो सकता है यूनिवर्सिटी में आपको मेंटेनेंस हेल्पर रखे। तो मेंटेनेंस हेल्पर में क्या काम होता है वो भी मैं आपको आगे जब मेंटेनेंस का पार्ट आएगा जिसमें ITI वाले आएंगे जब आपको बताऊंगा। यहाँ पे होता है एक लाइब्रेरी हेल्पर। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट आता है पढ़ के, मतलब रैक से बुक निकालता है और जिस बुक को जिस रैक में रखनी होती है वो वहां नहीं रखता, उसको ऊपर नीचे या फिर टेबल पर रख के चला जाता है। तो आपको जाने के बाद, यानी सभी स्टूडेंट के जाने के बाद जब लाइब्रेरी क्लोज होगी, यानी 5 बजे आपका यूनिवर्सिटी जो है क्लोज हो जाएगा, तो 5 बजे के बाद जो लाइब्रेरी में बुक रखी रहेगी वो आपको एडजस्ट करनी है, लेखा जोखा रखना है, मतलब कौन सा स्टूडेंट कौन सी बुक यहाँ पे इशू करा रहा है और गाइड वो फिर रिटर्न भी रख रहा है या नहीं रख रहा है, ये भी चीज यहाँ पे होगी। तो ये काम करेगा यहाँ पे लाइब्रेरी हेल्पर। ठीक है, और लाइब्रेरी हेल्पर में बहुत सारी होती है, लाइब्रेरी वर्कर की भी वैकेंसी आती है। अब बात करेंगे यहाँ पे नंबर 8 जो कि आपका ITI रिलेटेड है, यानी टेक्निकल रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, फिटर, भाई फिटर का काम रहता है, इलेक्ट्रिशियन का। अब पूरी यूनिवर्सिटी में लाइट की प्रॉब्लम तो होगी, तो बाहर से थोड़ा ना वो बुलाएगा कोई भी यूनिवर्सिटी वाला, तो कंपनी मतलब यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट के पेरोल पर इलेक्ट्रिशियन होते हैं, तो वो खुद जाएगा, वो ठीक करेगा। फिटर रहेगा, इलेक्ट्रिशियन रहेगा, प्लम्बर भी रहेगा, ठीक है, डीजल मैकेनिक भी रहेगा क्योंकि गाड़ी भी होगी, और जनरेटर ऑपरेटर भी रहेगा। इवन स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं तो एकदम से लाइट चली गई तो जनरेटर को ऑन करना, और जनरेटर मैकेनिक भी रहेगा जिसको हम डीजल मैकेनिक या नॉर्मल यहाँ पे मैकेनिक, यहाँ पे जो है मैकेनिज्म बोलते हैं। और गाइस लिफ्ट ऑपरेटर भी रहेगा। इवन अगर देखो जो 20 भारती में अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट ऑपरेटर रखा जाएगा, नहीं है तो नहीं रखा जाएगा। ये मैंने उन वैकेंसीज के नाम रखे जो 20 भारती में लिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल भी वैकेंसीज आ सकती है।
ठीक है। यहाँ पे जो है 9th नंबर पे आती है हमारी ड्राइवर की वैकेंसी, ये भी एमटीएस के अंडर में आती है। भाई किसी अधिकारी को उसके घर छोड़ना या फिर किसी क्वार्टर पे छोड़ना, ये सब चीजें लगी रहती है, तो ये ड्राइवर की वैकेंसीज है। फिर यहाँ पे लास्ट वैकेंसीज मैंने रखी है कंप्यूटर ऑपरेटर की। देखो कंप्यूटर को ऑपरेट भी करना होगा ऑफिस में बैठ के, मतलब है कि यूडीसी एलडीसी की बात एक अलग है, वो एक मतलब ग्रुप सी की है, तो ग्रुप डी में आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, प्रॉपर उनका ऑपरेट करना पड़ेगा कंप्यूटर को। कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम भी होती है, हालांकि इसको हम जो है आईटीआई वाला भी हम ले सकते हैं या फिर नॉर्मल 10th पास भी ले सकते हैं। इसका एक रीजन है, नॉर्मल 10th पास लेते तो आपको छोटा मोटा काम यहाँ पे लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, ये चीजें यहाँ पे जो है आपको जो है अगर पेपर बनाना है, देखो सारा काम करता है एमटीएस अधिकारी, ऑर्डर करता है। पेपर जो बनते हैं ना यूनिवर्सिटी में, वो एमटीएस वाले ही बनाते हैं, अधिकारी बैठे रहते हैं, बस पेपर लीक ना हो और जो बताए वो काम करे, अधिकारी कहीं भी काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें रहती है। तो ये सारी पोस्ट जो रहेगी, जो सारी ये पोस्ट है, ये आपको यूनिवर्सिटी में देखने को मिल सकती है। सैलरी पे लेवल सबका रहेगा। इवन अगर हम इनको क्लास 4 की वैकेंसीज बोलते हैं तो पे लेवल आपका थोड़ा बहुत घट जाएगा। इवन क्लास 4 की वैकेंसीज नहीं है, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है वो यहाँ पे एमटीएस वैकेंसीज आई है। तो ये सब चीज यहाँ पे निकल के आई है। बच्चों कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू गाइस।